मैरी क्रिसमस। थोड़ा लेट नहीं हो क्या? हमने डिसाइड किया था हम साथ में बोलेंगे, बट छोड़िए। नई दिन और नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, हम चैप्टर 3 के चौथे हिस्से में आ चुके हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट हाँ चौथे हिस्से में आ गए। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने शहरों के बारे में पढ़ा। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन से लोग, किस टाइप के लोग क्या करते थे, कौन से शहर, ये सब पढ़ लिया। अब हम जो चौथे पार्ट में फोकस करेंगे वो क्राफ्ट्स के बारे में, किस टाइप के क्राफ्ट्स थे, और फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ। जो याद है हमने बताया था इंटरेस्टिंग पॉइंट, इनफैक्ट हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्ट्रेंज पॉइंट मैंने बोला था क्योंकि थोड़ा दुख भरा पॉइंट भी है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से ख़त्म हुआ इस अजूबे शहर बट अनोखे शहर के बारे में, ये मुझे लगता है कि थोड़ा और खूबसूरत एंडिंग हो सकती थी। बट एनीवे शुरू करते हैं। आप प्लीज़ पेज नंबर 28 खोलिए। वहाँ पे ना एक स्मॉल स्टोन्स के फॉर्म के आपको देख रहे होंगे। जो स्टोन्स हैं वो चर्ट से बने होते थे। चर्ट बेसिकली एक क्वर्ट्स का फॉर्म होता है। क्वर्ट्स क्या होता है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लाइमस्टोन पे याद है मैंने एक होमवर्क दिया था एक चैप्टर में, तो लाइमस्टोन से ही एक इसका एक नेचुरली एक जो स्टोन मिलता है वो चर्ट होता है। इसको किस लिए यूज़ किया करते थे? जैसे आज अगर आप टमाटर खरीदने जाए, आलू खरीदने जाए, तो 1 किलो 2 किलो आप नापने के लिए ना वो छोटा सा ब्लॉक ऑफ स्टोन होता है। उस टाइम पे शायद इसको वैसा ब्लॉक ऑफ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे। और किस लिए? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब इसके लिए ट्रेडिंग होती थी, उस टाइम पे ट्रेडिंग के लिए कितना दिया कितना गया, उसके लिए वो नापने के लिए शायद ये स्टोन का यूज़ किया करते थे। फिर उसके बाद से अगर उसके बाद अब देखेंगे तो कई सारे ऑर्नामेंट्स हैं, कई सारे राइट हैंड साइड पर अगर फोटोज देखेंगे तो वहाँ पे कार्नेलियन स्टोन से, ये कार्नेलियन एक छोटा सा खूबसूरत लाल कलर का स्टोन होता था बीड्स के फॉर्म में। अब उसकी बीड्स बनती है, उसकी मोतियाँ बनती हैं। तो उस कार्नेलियन स्टोन को बड़े पॉलिश्ड वे में पॉलिश करने के बाद अंदर से ना एक छेद किया जाता था, उसमें से जो तांगा निकल सकता था और उससे वो लोग स्टोन बनाते, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। उसके बाद से राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ब्लेड्स हैं। वो हम ब्लेड्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं? क्योंकि अगर आपने पहले देखा होगा कि जो पैलियोलिथिक साइड में उतनी शार्प एज नहीं होती थी चीज़ें, फिर उससे शार्प एज नियोलिथिक में होना शुरू हो गया। बट जब नियोलिथिक के बाद हम जब प्री हिस्टोरिक मूवमेंट पे आते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मैनकाइंड कितना इवॉल्व हो चुका था। शार्प ब्लेड्स यूज़ करना शुरू कर दिया था वहाँ पे। और उसके बाद से एक और मूर्ति है यहाँ पे, जो कि एक आदमी है, मेरी तरह दाढ़ी रखा हुआ है। मेरी तरह ही है ना शेरू? नहीं है, मतलब टोपी अगर मैं हटा दूँ तो बाल मेरे वैसे बड़े हैं, लेकिन दाढ़ी बिल्कुल मेरी जैसी है। तो अगर उसने उसमें देखोगे तो उसने एक कपड़ा पहना हुआ है, तो इसे एविडेंस मिला कि उस टाइम पे जो लोग कपड़ा यानी क्लोथ्स का यूटिलाइजेशन शुरू हो चुकी थी, क्लोथ्स बनने शुरू हो गए थे। और ये चीज़ मेहरगढ़ में भी मिली थी। मेहरगढ़ कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। एक नियोलिथिक साइट थी मेहरगढ़, जहाँ पे बरियल साइट्स में बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो ये जो खूबसूरत सी जो ये स्टैचू बनाई गई है, वो उसमें डिस्क्रिप्शन के बाद हमें पता चलता है कि उस पर क्लोथ्स का यूज़ हो जाता है। और क्लोथ्स में भी एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, यानी उस पर काम किया हुआ खूबसूरत, जिस पे आर्टिस्ट लोगों ने, स्पेशलाइजेशन ने लोगों ने काम किया होगा। उसके बाद से जो क्लोथ्स बनाए जाते थे उस पर जो बुनने के लिए एक स्पिंडल होल की ज़रूरत होती है। जैसे स्पिंडल होल क्या होता है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, आप इसको याद रखिए। जब आपका कोई कपड़ा फट जाता है तो आप उसमें जो तागा लगा होता है, आज की डेट में वो एक कार्डबोर्ड का राउंड बना था, उस पर तागा लपटा होता था, उसको सुई में डाल के आप सिलते हैं। कुछ वैसा ही इमेजिन करिए। वो अगर मिट्टी का बना होगा तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा मिट्टी का होता था, उसको कहते हैं टेराकोटा। टेराकोटा कुछ और नहीं है बल्कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें। और फायांस, FAIANC, ये जो वर्ड यूज़ किया था फायांस, मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसको ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने स्पेलिंग बोल दिया। सीक्रेट है, अपने तक ही रखना। हाँ, ये जो है वो बेसिकली चीनी मिट्टी की चीज़ें बनी होती है। मतलब जैसे शेल्स होते थे, वो शेल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है, स्टोन्स नेचुरली ऑकरिंग है। जो फायंस होते थे वो बेसिकली जो सैंड को गम में डालते थे, यानी सैंड प्लस गम, और जो चीज़ बनती थी उसको थोड़ा और पॉलिश वे में कर देते थे, तो एक ऑब्जेक्ट जैसा बनता था खूबसूरत सा। हाँ मतलब नॉट नेसेसरी, उस वक्त चीज़ें और क्रूड वे में होती थी।
अब तो काफ़ी खूबसूरत हो चुकी हैं कई सारी टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन वो एक तरीके से चीनी मिट्टी की वेरिएंट होती थी, जिसमें सैंड को गम में डाल के उसको सुखा देते थे, प्रॉपर्ली उसके ऊपर हीट भी करते थे उसको, और फिर उसको पॉलिश कर देते थे काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से। तो ये जो टेराकोटा और फायांस से बने हुए, इस पे धागा लपटा होता था, फिर ये कपड़े बनाने में काम आता था। एम्ब्रॉयडरी का उस वक्त शुरू हो चुका था। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे मेटल्स का यूज़ होना शुरू हो गया था, ऑर्नामेंट्स बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था, नापना तोलना शुरू कर दिया था, कपड़ों की बुनाई शुरू हो गई थी, ग्रेनरीज कई सारी थी। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे स्टोर किया जाता, कई सारे वाटर स्टोरिंग चीज़ें भी थी। बहुत एक अनोखा शहर है, इसके बारे में और पढ़िएगा। लेकिन ख़त्म कैसे हुआ? सर आपने तो एडल्ट्स के बारे में बता दिया, पर बच्चे क्या करते थे? बच्चों के पास खिलौना होता था? हाँ, इनफैक्ट खिलौनों का बहुत बड़ा रोल है हड़प्पा सिविलाइजेशन को समझने में, क्योंकि जो कई सारे टेराकोटा टॉयज, मतलब मिट्टी को भट्टी में डाल के फिर वहाँ से जो खिलौने बनते थे, तो वो अभी तक बचे हुए हैं। तो उससे हमें पता चलता था कि उस वक्त किस टाइप के जानवर पाले जाते होंगे, किस टाइप के लोग जानवरों को खेलते होंगे, मतलब उनके कल्चर में इन्वॉल्व होगा। फिर जो प्लव है, हल, वो हल का खिलौना मिला था। तो खिलौने के बहुत रोल होते थे उस टाइम पे, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो हाँ, खिलौने थे, बच्चे खेलते थे उस टाइम पे। खुश? हाँ, शेरू को खेलने के लिए खिलौने नहीं चाहिए। अब शेरू से मोबाइल पे खेलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनका थोड़ा स्क्रीन टाइम कम रखें हम, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि छोटे वीडियोस बनाए जाए, सो दैट आपका भी स्क्रीन टाइम कम रहे और आप अपना ख्याल रखें। जी हाँ, लेकिन अब शुरू करते हैं कैसे हुआ ख़त्म। आज की डेट में लोग हड़प्पा में क्यों नहीं रहते हैं, देख के दर्द होता है, बट हर एक खूबसूरत चीज़ का एक अंतिम दिन आता ही है। वैसे ही हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन में, करीब 3900 साल पहले शेरू। हाँ, तो कई सारे वजहों से ख़त्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि नदियाँ सूख गई, कई जगह पे फ्लड आ गए, कई जगह पे अर्थक्वेक आ गया। ऐसे लोथल में माना जाता है कि अर्थक्वेक आ चुका था। तो कई जगह पे ऐसे फ्लड, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना। बट इससे पूरी एक साथ पूरी शहर ख़त्म हो जाना, मतलब क्योंकि आपने देखा कि शहर एक जगह पे नहीं था, कई जगहों पे बटा हुआ था। तो कोई एक हिस्सा ख़त्म हो सकता था, बट सारा एक साथ ख़त्म हो जाना, ये अपने आप में थोड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। इसका लोगों ने मतलब उतनी कॉन्क्रीट तरीके से एविडेंस नहीं मिला कि क्यों ख़त्म हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि उस वक्त के जो रूलर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, वो कंट्रोल उनसे छूट चुका था उस टाइम पे। आप देखेंगे तो उस वक्त ड्रेनेज सिस्टम टूट चुका था 3900 पहले। और फिर उसके बाद से जो स्ट्रीट्स थे, स्ट्रीट्स के ऊपर घर बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था। जो घर बनते थे वो काफ़ी अजीब तरीके के होते थे। लोगों ने स्क्राइबिंग करना बंद कर दिया था, उसके बाद से स्क्राइबिंग के एविडेंस नहीं मिले थे, और लिखना छोड़ दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जहाँ से लोग शहर को छोड़ना शुरू कर दिया था, कहीं और बसना शुरू कर दिया। कई सारी बिल्डिंग्स बनी जो कि उतनी खास नहीं थी जितनी हड़प्पा सिविलाइजेशन की बिल्डिंग जितनी खास थी। ये क्यों बदलाव आया कोई नहीं जानता, लेकिन समहाउ ये बदलाव आया। ऐसा माना जाता है कि नदियाँ सूख गई, ऐसा माना जाता है कि फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गया, लेकिन कहानी तो अभी भी अधूरी है। सर हम चले क्या? अभी लॉकडाउन है, अभी वायरस से हमें खुद को भी बचाना है और लोगों को बचाना है। तो हम सिर्फ सपनों की उड़ान ले सकते हैं बैठे बैठे। अब जब फ्लाइट्स खुलेंगे तो हम अगला उड़ान लेना शुरू करेंगे। सर आपको पता, आपको कुछ तो स्टोरी बता रहे थे एक मम्मी के बारे में। हाँ, अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर। बाकी शहरों के बारे में हमने जितना पढ़ा, अब एक और जगह पे चलते हैं, इजिप्ट में। इजिप्ट कहाँ है? नॉर्थन अफ्रीकन नेशन है ये। तो इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, नॉर्थन साइड पे पड़ता है। सो इजिप्ट में 5000 साल पहले वहाँ पे पिरामिड्स बनाया लोगों ने। जब लोग मर जाते थे, जो वहाँ के लोग नहीं बट जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, तो लोगों को गाड़ा जाता था। उनके साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हमने ये मेहरगढ़ में भी देखा था, मेहरगढ़ के बरियल साइट में
ऐसी चीज़ें, उस वक्त लोग ऐसे बिलीव करते थे कि जो अगली बार में मरने के बाद भी लोग खाने पीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ में कई सारे खाने की चीज़ें, कई सारे ड्रिंक्स के लिए चीज़ें, और कई बार ऐसा होता है कि जो नौकर लोग होते थे उनको भी साथ में सुला दिया जाता था। तो ये इसके बाद उसके ऊपर एक पिरामिड बना दिया जाता था उनके मेमोरी में। तो आप एक बात बताइए, क्या ये ज़रूरी होता है? क्या सच में लोग मरने के बाद ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं? अब उसके लिए मरना पड़ेगा सर। अरे नहीं भाई, उसके लिए नहीं करते थे इस्तेमाल। कैसे होगा मरने के बाद? बट हाँ, एक चीज़ बेटर ज़रूर हुई कि हमें उस जगह के बारे में पता चलना शुरू हुआ। उन चीज़ों को ही देख के भला, लेकिन हमने उस चीज़ों को, उस कल्चर को समझना शुरू किया। ठीक है, अब चलेंगे चौथे चैप्टर पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे हमारे वेदों में क्या लिखा है। हम ये देखेंगे कि हमारे जो पुराने लोग ने, जहाँ से हमने समझना शुरू किया, उधर क्या लिखा है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो लोग हड़प्पा के शहरों को छोड़ के जाना शुरू किया, करीब करीब 1500 साल के बाद फिर शहर बसना शुरू हो गए। हम ये चैप्टर 5 में कवर करेंगे, क्योंकि जब भी ढलता है सूरज तो रात होती है, फिर सुबह भी होती है और जवेरा भी होता है। तब तक के लिए हमको चाहते हैं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे दोस्तों से और अपने दोस्तों से ये चैनल्स को शेयर भी करिए, क्योंकि हमने ये चैनल बनाया क्यों? हिस्ट्री को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताने के लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इतिहास से प्यार हो जाए, आप घुस जाइए इतिहास को, इतने करीब से समझिए। रटने की कोशिश नहीं करिए, पढ़ने की भी कोशिश मत करिए। हम कोई बोर्ड लेके नहीं बैठते हैं, हम सिर्फ कहानियाँ कहते हैं, क्योंकि आप एक बार जब समझ गए तो कहानियाँ तो आपकी ज़िंदगी और आप लिखा जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस।